हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो 5th चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ, उसकी प्रश्नावली 5.1, जिसमें से हमने प्रश्नावली 5.1 के कुछ क्वेश्चन यानी कि 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। उनका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे स्क्रीन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम इस चैप्टर को यानी कि 5.1 को कंप्लीट करके ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए 4th क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी यानी कि समांतर श्रेणियां हैं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करके इसके 3 पद ज्ञात करने हैं। मतलब कि सबसे पहले अपने को देखना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करो और आगे के 3 पद भी ज्ञात करो। तो इसका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने कर लिया था। कैसे था ये हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। 2, 4, 8, 6 हमें श्रेणी दी हुई है, जिसमें A1, A2, A3, A4 ये पद हो गए हमारे पास। जब श्रेणी हमें दी हुई है तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं। उसके लिए हम सारवंतर ज्ञात करते हैं। तो पहले हमने D1 निकाला, D2 निकाला, D3 निकाला। यदि ये अंतर सेम होता है तो समान होता है तो यह समांतर श्रेणी है। अगर पदों में अंतर समान नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। A2 माइनस A1 इसमें से क्या घटाएंगे तो D1 निकलेगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो D2 निकलेगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो D3 निकलेगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए मैथ के लिए, ताकि आपके सिलेबस पूरा शुरू होने से पहले इन छुट्टियों का आप अच्छे से यूज कर सको और छुट्टियों में नया सेशन शुरू होने से पहले, जुलाई में जब आपके स्कूल शुरू होंगे उससे पहले ही टेंशन, मैथ की टेंशन को तो आप खत्म करके ही स्कूल जाना, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। चलिए आ जाइए। टू 5/2, 3, 7/2, ठीक है। इस तरह से ये A1, A2, A3, A4 इस तरह से आपको पद दे दिए गए हैं। सबसे पहले अपने D1 निकालेंगे यानी कि A2 माइनस A1। घटाना है 5/2 माइनस 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपने 1 ले लेंगे, इसका लैसे लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 का गुणा यहाँ करेंगे इसके साथ तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 5। माइनस 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 से काटेंगे तो 2 ही रहेगा। 2 दूनी कितना हो गया 4। 5 में से 4 गया, कितना आ गया 1/2, ठीक है। इस तरह से लैसे लेके करते हैं। बेसिक मैथ की क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ मैंने लैसे लेना अच्छे से सिखाया है, ठीक है। D2 देखिए, A3 माइनस A2 यानी कि 3 माइनस 5/2। 2 LCM आ जाएगा। 3 × 2 6 माइनस 5 कितना आ गया 1/2। D3 निकालेंगे हम। A4 माइनस A3 बराबर 7/2 माइनस 3। LCM कितना आ जाएगा 2। 7 माइनस 3 × 2 कितना हो गया 6, 1/2, ठीक है। D1 मतलब क्रमागत पदों में जो अंतर है वो समान है। तो अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं हिंदी लिख रही हूँ, जिस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है बिल्कुल उसी तरह से हिंदी लिख रही हूँ। तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने में आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स इसलिए बनाने ज़रूरी हैं ताकि जब हम आगे इसको करने के बाद जब हम इसका रिविज़न करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी रिवीजन करने में। क्रमागत पदों में अंतर समान है। अतः संख्याओं की सूची AP में है। अतः संख्याओं की सूची AP में है।
अब देखो एपी में तो है, उसने कहा है यदि संख्याओं की सूची एपी में है यानी कि समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं। आगे के पद कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। A4 तक हमारे पास आ ही गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, A5। क्या निकालना है, A5। A5 कैसे निकलेगा, A4 में अपने D जोड़ेंगे। D हमारे पास कितना है, 1/2। A4 कितना है, 7/2 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास 2 LCM आ गया, 7 + 1 8/2 यानी कि कितना आ गया हमारे पास 4, ऐसे, ठीक है ना। अब अगर अपने को A6 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A5 + D। A5 कितना है 4, D कितना है 1/2, LCM ले लो 2, 8 + 1 यानी कि 9/2, ठीक है। A7 ऐसे ही निकालेंगे हम। A7 कैसे निकलेगा आप बताओ आप लोग, A6 + D। A6 हमारे पास कितना है 9/2 और D कितना है हमारे पास 1/2। LCM ले लेंगे 2, 9 + 1 10/2 यानी कि 5। ये हमारे पास आगे के पद आ गए। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, फिर D का मान निकाल के आगे वाले 3 पद आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप जो चैनल है हमारा वाणी एजुकेशन नाम से, ये उसका लिंक भी आपको इसी में ही मिल जाएगा। आप जाकर प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैं इसी चैप्टर से संबंधित, जो चैप्टर अपना यूट्यूब पे चलेगा उस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें देने वाली हूँ आपको, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप इधर चैप्टर करेंगे, समझेंगे और उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके आंसर देंगे, तो ये आपके सीखने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ को आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, -1/2 -3/2 -5/2 -7/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉल्यूशन थर्ड, क्या सीरीज है हमारे पास, -1/2 सॉरी 1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश डैश। ये A1 A2 A3 A4। तो सबसे पहले अपने D1 निकालेंगे। कैसे निकलेगा, A2 - A1। आपको अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आपको जैसे ही मैं आपकी कोई गलती हो तो आपको पकड़ में आ जाए, ठीक है। A2 - A1 -3.2 -1.2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +3.2 +1.2। अब एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में है तो घटता है, मैंने कल बताया था आपको। 3.2 - 1.2 कितना आ गया, 2.0। निशान वही आता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है। बड़ी संख्या कौन है इसके अंदर, प्लस की है कि माइनस की है, जल्दी बताइए। बड़ी संख्या माइनस की है, 3.2 माइनस का है तो माइनस का 2.0 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार से अपने क्या निकालेंगे, D2 यानी कि A3 माइनस में A1। A3 कितना, -5/2। अब देखो मैं सीधा ही प्लस का निशान लगाऊंगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गए, +3.2। अब इसको माइनस करेंगे, 2 - 2 0, यह आ जाएगा माइनस का 2.0। इसी तरह से घटाना है आपको। दशमलव वाली संख्या घटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको परेशानी हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रही कैसे घटाना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग ज़रूर बताइएगा। 7.2 + 5.2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -2.0। तो फिर वही बात है, क्रमागत पदों में अंतर क्या है, समान है, अंतर समान है, अंतर क्या है, समान है। अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी, समांतर श्रेणी में है, यानी कि AP में है। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आगे के अपने को पद भी तो निकालने पड़ेंगे ना। A5 कैसे निकालोगे, A4 प्लस में D। A4 आपके पास कितना है, -7.2 प्लस D कितना है, -2.0 है ना, ये
अब माइनस माइनस कितने हो गए हमारे पास, प्लस, तो इनको जोड़ेंगे, निशान बड़ी संख्या वाला आएगा, जोड़ो 9.2, ठीक है। A6 कैसे निकालोगे, A5 प्लस में D, माइनस का 9.2 और माइनस का 2.0, जोड़ो इनको, कितना हो गया 11.2, माइनस का 11.2। A7 कैसे निकलेगा, A6 प्लस D, A6 कितना है माइनस 11.2 और D कितना है माइनस का 2.0, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ेंगी 13.2 माइनस का, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे के क्या आ गए पद, A5, A6 और A7। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। व्हाट्सएप लिंक का जो चैनल है उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आप स्क्रीन से देख कर क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं पीछे क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर 4th क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्या आएगा देखो, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2, ठीक है। ये यानी कि ये A1, A2, A3 और A4। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, D1। तो बताओ क्या आएगा D1, A2 माइनस A1। A2 कितना है माइनस का 6, फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये माइनस का 10। तो अब आप बताओ क्या आएगा, माइनस का 6, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 10। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 आ गया। बड़ी संख्या के आगे जो निशान है वही आएगा, प्लस का 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से D2 निकालो, A3 माइनस में A1, माइनस का 2 प्लस 6, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इसलिए मैंने सीधा 6 कर दिया। 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। D3 कितना आ जाएगा, A4 माइनस A3, A4 कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, कितना हो गया 4। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पदों का अंतर क्या है, समान, पदों का अंतर क्या है, समान। अगर अंतर समान है तो क्या ये समांतर श्रेणी होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर अंतर समान है तो ये क्या होंगी, समांतर श्रेणी होंगी। संख्याएं क्या है, अपने क्या लिखेंगे, संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो फिर निकालो A5। A5 कैसे निकलेगा, A4 में क्या जोड़ दोगे, D जोड़ दोगे। तो A4 अपने पास कितना है 2 और D की वैल्यू अपने पास कितनी है 4, तो अपने पास क्या आ गया ये 6। A6 कैसे निकालोगे, A5 में क्या जोड़ देंगे D। A5 हमारे पास कितना है 6, 6 में 4 जोड़ा कितना आ गया 10। A7 कैसे निकालोगे, A6 प्लस D, 10 प्लस 4 कितना आ गया 14। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी की प्रश्नावली है। 5.1 हमारी चल रही है। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको अभी तक आपने उसको नहीं देखा है और आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए। 10th मैथ 2026 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सारी वीडियोस जो हैं क्रम से मिल जाएंगी, ठीक है। आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया है, सॉल्यूशन करवाया है, हिंदी की ज़रूरत पड़ी तो हिंदी भी लिखवाई है, ताकि आप नोट्स तैयार करो तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन 5। सॉल्यूशन 5 क्या है, 5th क्वेश्चन देखो, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। ये है डैश डैश डैश, ये क्या हो गया A1, A2, A3 और A4। ओके, रूट देख के डर लग रहा होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, आ जाइए मेरे साथ, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 कैसे, 3 प्लस रूट 2 में से माइनस करेंगे क्या 3, तो देखो 3 माइनस 3 0 हो गया, क्या बच गया हमारे पास रूट 2। ओके, ऐसे देखो D2 निकालो,
A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 + 2√2 -3, और ये भी -√2, अंदर गुना हो जाएगा ना माइनस का, तो देखो 3 से 3 कैंसिल। अभी देखो 2√2 है, 2√2 में से 1√2 ऐसे घटा लो, या फिर देखो साइड में मैं करती हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो, 2√2 माइनस √2, दोनों में से √2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया 2 - 1, तो 1 बचा, 1 को इससे गुणा √2, कितना आ जाएगा √2, या फिर ये 2√2 में से 1 गया तो कितने बच गया 1√2। ठीक है, ऐसे कर लो। D3 कैसे निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 हमारे पास कितना है 3 + 3√2 -3, इसको माइनस में है ना, -2√2, तो 3 से 3 तो कैंसिल, 3√2 में से 2 घट गए तो हमारे पास कितने बच गए 1√2। तो देखो √2 आ रहा है, ये हमारा D का मान आ गया है ना। तो क्रमागत पदों का अंतर तो क्या है समान, अंतर क्या है समान। अगर अंतर समान है तो क्या समांतर श्रेणी हो गई, हाँ बिल्कुल होगी। अतः संख्याएं AP में हैं, अतः संख्याएं AP में हैं, अतः संख्याएं AP में हैं। ओके, अगर AP में है तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है A5, क्या निकालना है A5। कैसे निकालोगे A5, A4 में D जोड़ो। A4 कितना है अपने पास 3 + 3√2, और D कितना है √2, तो अब ये कैसे निकलेगा, देखो 3 तो 3 रहेगा, 3√2 और ये 1 तो कितने हो गए ये 4√2, क्या हो गई ये 4√2 हो गया। A6 कैसे आएगा A5 + D। A5 हमारे पास कितना है 3 + 4√2 + √2, तो 3 तो 3 रहेगा, 4 और 1 कितने हो गए 5√2, क्या हो गया 5√2। A7 कैसे निकालोगे A6 + D। A6 हमारे पास कितना है 3 + 5√2 प्लस में √2, तो ये क्या हो गया 6, क्या हो गया ये 6√2। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी आनी ही नहीं चाहिए, इतने सरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। D ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है, पद ज्ञात करने हैं, और क्या है ना इजी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम है। आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना नाम और अपनी जगह का नाम इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हाँ साथ में ही मुझे अपना टारगेट लिख के भेजिएगा जो आपने अपनी 10th क्लास के लिए बनाया है, कि आपको कितना स्कोर करना है 10th क्लास में। कुछ तो सोचा ही होगा ना आपने अपने 10th क्लास के लिए कि हमें इतना स्कोर करके चलना है, तभी तो आप छुट्टियों से ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना। तो प्लीज़ वो जो टारगेट है आप मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, उसी प्रकार से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन 6 क्वेश्चन क्या है 0.2 0.22 0.222 0.2222, ठीक है। ओके, A1 A2 A3 A4। सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे D1, अंतर निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2। अब देखो इसको माइनस करना है आपको, 0.22 में से माइनस करना है 0.2, इसको इस प्रकार से लिखोगे आप लोग, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, 2 में से 0 गए 2 में से 2 गए 0, कितना उत्तर आएगा 0.02, कितना आएगा 0.02, ठीक है। ऐसे D2 निकालेंगे अपने, A3 माइनस में A2, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, इसको भी घटाओगे तो कितना आएगा 0.002, ठीक है। ऐसे ही D3, A4 माइनस में A3, A4 कितना है 0.22 माइनस 0. ये घटाओगे तो क्या आएगा 0.0002। क्या ये संख्याएं समान है क्या? ये जो हमारे पास D की वैल्यू आई है क्या ये समान है? बिल्कुल भी समान
नहीं है तो अपने लिखेंगे अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, अतः संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है, अंतर समान नहीं है, अतः संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? अरे होगी ही नहीं। यदि आप इस तरह से रेगुलर पढ़ते रहेंगे, जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं मन लगा के, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। सॉल्यूशन 7, 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, ठीक है। A1 A2 A3 A4, D1 क्या आएगा? A2 माइनस A1, A2 कितना है? माइनस का 4 माइनस 0, तो कितना आ गया? माइनस का 4। D2 क्या आएगा? A3 माइनस A2, माइनस का 8 माइनस माइनस का 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का 8 प्लस 4 हो जाएगा ना। तो ये कितना आएगा? माइनस का 4, क्योंकि एक संख्या प्लस की माइनस की घटेगी और निशान कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या वाला। ऐसा भूल जाते हैं ना बच्चे माइनस प्लस, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। D3 कैसे आएगा? A4 माइनस में A3, तो माइनस का तो 12 है और माइनस का 8 है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 4। तो D की वैल्यू तो समान आ रही है, मतलब क्या है हमारे पास? अंतर समान है। अंतर क्या है हमारे पास? समान है। तो संख्याएं क्या हैं? समांतर श्रेणी में। संख्याएं क्या हैं? समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो अब हमें आगे के पद भी निकालने पड़ेंगे, यानी हमें क्या निकालना है? A5 कैसे आएगा हमारे पास? A4 प्लस D। A4 कितना है? माइनस का 12, D कितना है? माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 16, ठीक है। ऐसे ही A6 क्या आएगा हमारे पास? A5 प्लस में D। आ रही है ना बात समझ? बहुत इजी क्वेश्चन है। 16 माइनस में 4 कितना आ गया? माइनस का 20। नेक्स्ट देखिए A7 कैसे आएगा? A6 प्लस में D। A6 कितना है? माइनस का 20 और D कितना है? माइनस का 4, तो क्या आ गया? माइनस का 24। ये हमारे पास क्या आ गए? अगले पद आ गए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 8th क्वेश्चन, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्या है? A1 A2 A3 A4। अब निकालो D1, निकालो फटाफट निकालो। अब आपकी बारी है ना फटाफट काम करने की। A2 माइनस A1 मतलब कि माइनस का 1/2 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस का 1/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया? ये दोनों प्लस 1/2। अब ये कितना आ गया? प्लस माइनस 1/2 कितना हो गया? 0। D1 क्या आ गया? 0। ऐसे ही D2 निकालेंगे। A3 माइनस में A1। अब देखो संख्याएं सेम ही है ना सब में, तो अपने को ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सब में कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। ये तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जानी चाहिए? बिल्कुल फास्ट हो जानी चाहिए कैलकुलेशन अब हमारी, है ना, क्योंकि संख्याएं सेम हैं। अब तक इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो इतनी देर तो लगनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अंतर क्या है? समान। सब में 0 0 का अंतर आ रहा है। अंतर क्या है? समान है। संख्याएं क्या है? समांतर श्रेणी में है। ओके, तो फिर अब A5 निकालिए। कैसे निकालोगे? A4 प्लस D। A4 कितना है? माइनस 1/2 और D कितना है? 0, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। A6 भी ऐसे ही आ जाएगा। A5 प्लस 0 माइनस का 1/2। A7 भी ऐसे ही आएगा। A6 प्लस D माइनस का 1/2। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन था। चलें आगे, चलिए आगे। सॉल्यूशन 9, 1 3 9 27। ओके, A1 A2 A3 A4। ओके, तो चलो D1
A2 माइनस में A1, यानी कि 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। D2 9 माइनस 3, अब इसमें से ये घटाया कितना आ गया 6। D3 27 माइनस 9 कितना आ गया 18। अंतर समान नहीं है। अब तो आपने क्वेश्चन मेरे से पहले कर लिया होगा, अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है, संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है। हो गया क्वेश्चन, इतना इजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, पद निकालने ही नहीं, क्योंकि डी अलग अलग है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं बन रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 10th क्वेश्चन, सॉल्यूशन 10। अब स्पीड बढ़ाइए फटाफट। अब तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ना, A, 2A, 3A, 4A। ये क्या है A1, A2, A3, A4। तो D1 निकालो, फटाफट निकालो। A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A कितना आ गया A। ठीक है, D2 निकालो, A3 माइनस A2 कितना आ गया A। D3 निकालो, 4A माइनस 3A कितना आ गया A। अंतर तो समान है, अंतर तो क्या है समान है, अंतर क्या है समान है। अगर अंतर समान है तो संख्याएं क्या हुई, तो संख्याएं क्या हुई समांतर श्रेणी में, क्या हुई समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो संख्याएं क्या हुई समांतर श्रेणी में। ओके, तो अपने को आगे पद भी निकालने पड़ेंगे। A5 कैसे निकालोगे आप लोग, A4 प्लस D यानी कि 4A में कितना जोड़ दोगे A, तो कितना आ गया 5A आ गया। A6 कैसे निकालोगे, 5A प्लस A कितना आ गया 6A। इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। 6A प्लस A कितना आ गया 7A। ये हो गया हमारा इक्वेशन कंप्लीट। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है। अब तो चुटकियों का खेल हो गया कि नहीं हो गया ये क्वेश्चन। हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो कुछ नहीं बचा है ना। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन 11। क्या है क्वेश्चन हमारा, A स्क्वायर A की घात 3 A की घात 4। ठीक है, इसको मानेंगे A1, A2, A3, A4। D1 निकालो, फटाफट निकालो। A की घात 2 में से घटा दो A, कितना आ जाएगा A की घात 2 में से A घटाओगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना, कॉमन वगैरह लोगे तब भी। D2 निकालो, A की घात 3 में से क्या घटाओगे A की घात 2। D3 निकालो, A की घात 4 में से क्या घटाओगे A की घात 3। ऐसे नहीं करना 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गया 1, ऐसे नहीं, घाते नहीं इस तरह से करती। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, अलग अलग है सारे, तो अंतर तो समान है ही नहीं, अंतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे, अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं है तो संख्याएं क्या नहीं है AP में नहीं है, संख्याएं क्या नहीं है AP में नहीं है। और अगर नहीं है तो हमें आगे पद ज्ञात करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है, फटाफट किए जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल लिंक भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्विज है वो आपको मिलती रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। 12 देखो, √2, √8, √18, √32। ओके, चलिए √A को क्या लिख सकते हो, 4 दूनी 8, इसको हम लिख सकते हैं ना 4 दूनी 8। तो 4 को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2√2। ये तो अंदर देखो 8 को अपने क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8 है ना, रूट है इसके ऊपर, ये 2 बाहर आ जाएगा रूट और रूट में 2 रह जाएगा। इस तरह से इसको करना है। ठीक है ना, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√2। 9 का 3 हो जाएगा ना, 16 चौके 32,
सॉरी 16 दूनी 32 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 16 का रूट 4, क्या आ जाएगा 4 रूट 2। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बन गया A1, ये बन गया A2, ये बन गया A3, ये बन गया A4। तो जल्दी से D1 निकाल दो, फिर निकाल दो फटाफट। 2 रूट में से रूट 2 घटाया, अभी किया था हमने ये तो 1 रूट 2 है ना। D2 निकाल दो फटाफट। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटा दिया हमने तो कितना आ गया रूट 2। D3 निकाल दो फटाफट। 4 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटा दिया तो कितना आ गया हमारे पास रूट 2। ये तो समांतर श्रेणी है, ये तो AP है, ये तो क्या है समांतर श्रेणी है। तो यहाँ से निकाल दो फटाफट A5 निकाल दो। अभी हमने कर लिया है ये क्वेश्चन, इसलिए एक्सप्लेन करने की मुझे इतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। A4 में क्या जोड़ दिया D जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया 5 रूट 2, क्या बन गया 5 रूट 2। A6 निकालो। 5 रूट 2 में 2 रूट 2 जोड़ दिया तो क्या बन गया 6 रूट 2। ठीक है। और A7 कैसे निकलेगा 6 रूट 2 में रूट 2 जोड़ दिया तो कितना बन गया 7 रूट 2। लेकिन इसको तो अंदर लेके जाना है ना, इसको तो क्या करना है अंदर लेके जाना है, ठीक है ना। अब ये 5 किसका वर्गमूल होता है 25 का होता है ना, तो इसको अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 25 गुणा 2, कितना आ जाएगा 50 रूट 50। ये कितना होता है 36 गुणा 2 और ये कितना होता है 49 गुणा 2, तो रूट 50 रूट 72 रूट 98। अब ये आएगा अपने पास A5 A6 A7, ये वाला रूप है ऊपर वाला जो क्वेश्चन में हमें दिया था, ये तो हमने किया था ना सॉल्व, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ उस हिसाब से करोगे तो ये आंसर आएंगे। ओके, कोई दिक्कत? अरे दिक्कत कहाँ से होगी, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो, दिक्कत कहाँ से होगी, दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन 13, अभी हो जाएगी ये प्रश्नावली बिल्कुल। रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 A1 A2 A3 A4। D1 कैसे निकलेगा A2 माइनस में A1, रूट 6 माइनस रूट 3। ओके, D2 कैसे निकलेगा रूट 9 माइनस रूट 6। रूट 9 का रूट कितना होता है 3 होता है ना, तो ये हो गया 3 माइनस रूट 6, ठीक है। D3 कैसे निकलेगा रूट 12 माइनस रूट 9। 4 3 12, इसको क्या लिख सकते हैं 4 3 12, 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2 रूट 3 माइनस 9 का वर्गमूल 3। क्या ये समान है क्या, समान नहीं है, समान नहीं है, D का मान समान नहीं है। तो यह क्या समांतर श्रेणी हुई क्या, यह समांतर श्रेणी नहीं हुई, यह समांतर श्रेणी नहीं हुई। अब तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं। वन की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर। A1 A2 A3 A4। D1 निकालो फटाफट निकालो। A2 माइनस में A1 यानी कि 3 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, 3 की घात 2 कितनी होती है 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। अरे मेरे से पहले कर लिया आप लोगों ने तो। 5 की घात 2 माइनस 3 की घात 2, 25 माइनस 9 बराबर कितना आ गया 16। D3 7 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, 49 माइनस में 25 कितना आ गया 24। क्या D का मान समान है, नहीं है, तो AP नहीं है। ये श्रेणियाँ क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। वाह भाई वाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2 और 73। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, चलो करते हैं। A1 A2 A3
और A4। D1 निकालो। 5 की घात 2 में से 1 की घात 2 घटाएंगे, 25 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास, 24 आ गया। D2 7 की घात 2 में से 5 की घात 2 यानी कि 49 में से घटाओ 7 की घात 2 का मतलब 7 गुणा 7 है ना, यानी 49। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5 यानी कि 25, तो भी कितना आ गया, 24। अरे ये तो लगता है समांतर श्रेणी बनेगी। 73 माइनस 7 की घात 2, 73 माइनस में 49, 73 माइनस में 49 कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24। अरे ये तो समांतर श्रेणी है, ये तो क्या है, समांतर श्रेणी है। तो अपने को अब क्या निकालना है, A5 निकालना है। कैसे निकालोगे, A4 में जोड़ दो D। A4 कितना है, 73। 73 में कितना जोड़ा हमने, 24, तो कितना आ गया हमारे पास, 97। फटाफट A6 बताओ, A6 कितना आएगा, 97 में जोड़ दो 24, कितना आ जाएगा, 121। A7 बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिखो A7। 121 में जोड़ दो 24, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 145। क्या बात है, आपने तो मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 5.1 जो आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। 3 पार्टों में हमने इसको किया है। पार्ट में करने का मेरा एक ही उद्देश्य है ताकि आप इजीली छोटे छोटे पार्टों में क्वेश्चंस को समझ सकें और टॉपिक को समझ सकें। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम से करना है। ठीक, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है और आपका टारगेट क्या है। और हाँ, जो अपना व्हाट्सअप चैनल है जिस पर क्विज आने वाली है उसको भी सब फॉलो कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।